नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नवीन संस्करण में। तो भाइयों, आज हम आपके सामने आर्टिकल 163 के कुछ जिक्र करने के लिए आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आपने अभी सुना होगा कि दिल्ली में 30 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर तक के लिए धारा 163 लगाई गई है। और ये किस लिए लगाई गई, इसका मेन उद्देश्य क्या है? पहले ये धारा आईपीसी की एक धारा 144 के नाम से जानी जाती थी, लेकिन अब यह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के नाम से जानी जाती है, यानी BNSS के नाम से। BNSS के प्रक्रिया में अब ये जानी जाती है धारा 163। इसका इस्तेमाल किसी देश में या किसी राज्य में किया जाता है और आपातकालीन स्थिति के दौरान किया जाता है। जैसे अगर मान लो कोई इमरजेंसी पड़ जाती है दंगे भड़कने की, या किसी भी तरह के दंगे भड़कने की हो जाती है, या कैसे भी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को खतरा पहुंचने के लिए आम आदमी की अगर सरकार को वो लगती है, देश में आपातकालीन समस्या यानी किसी बड़ी परेशानी के तौर पर जब दिखता है सरकार को कि ऐसी कोई भयानक स्थिति बनने वाली है, तब धारा 163 का या पहले 144 का यूज़ किया जाता था। इस धारा में किसी भी जगह पे 5 या 5 से ज़्यादा अन्य व्यक्तियों का जमावड़ा नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो उन पर कानूनी कार्रवाई के तहत एक्शन लिया जाता है। कोई भी इंसान यानी पुलिस वालों के अलावा, पुलिस वालों को छोड़ के, सिक्योरिटी के जो आला अधिकारियों को छोड़ के अन्य किसी व्यक्ति को हथियार ले जाने लाने की अनुमति नहीं है, जिससे कि किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाया जा सके या जान माल का खतरा हो सके। तो इसमें हथियार लेकर चलने की भी अनुमति नहीं होती। नंबर 3 पर आता है, जब धारा 163 लग जाती है तब कहीं चौराहे पर कोई सभा करना या प्रदर्शन करने की अनुमति, या फिर कोई जुलूस निकालने की अनुमति, या किसी भी तरीके का नाम जो है जमावड़ा इकट्ठा करने के लिए लोगों को रोकने का उद्देश्य है। अब ये धारा 163 क्यों लगाई गई थी, अब मैंने इतना तो आपको बता दिया। अभी इंटेलिजेंस के अनुसार सरकार को कुछ अंदर जो है सिक्योरिटी एजेंसियों को कुछ खबर लगी कि दिल्ली में दंगे भड़काने की पुरजोर कोशिश हो रही है। तो उस चीज़ को देखते हुए धारा 163 लगाई गई थी, जिसमें कि आपने देखा होगा कि वक्फ बोर्ड के ऊपर जो फैसला आया था हाई कोर्ट का, जो ज़मीन थी आपकी रानी झांसी रोड पर, जो सदर बाज़ार में ज़मीन थी रानी झांसी पार्क, उसको वक्फ बोर्ड का जो केस चल रहा था हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट ने उसकी अपील को खारिज कर दिया। तो उसकी ज़मीन को लेके जो कुछ ऐसा माहौल बनाया जा रहा था कि लोगों को उकसाने का काम किया जा रहा था, दंगा भड़काने तक की जो है बातें सामने आ रही थी, और कुछ ऐसे कमेंट भी आ रहे थे उस समय लोगों के द्वारा। तो ऐसी चीज़ें आपने खूब यूट्यूब पे भी देखी होंगी। जब ये चीज़ सारी घटना चल रही थी, तो जब वहाँ पे मूर्ति स्थापना के लिए सरकार के लोग वहाँ पहुँचे, स्थापित हो रही थी, तो बहुत से लोगों का जनसैलाब वहाँ पे उमड़ गया था और वहाँ पे मूर्ति को स्थापित नहीं होने दिया गया और सरकार के किसी काम में बाधा डाली गई। मतलब कहीं किसी अंदर के किसी मिनिस्टर का उस समय फ़ोन आ जाता है, तो जिससे वहाँ के आला अधिकारी जो वहाँ के लोग आए हुए थे, सरकारी कर्मचारी, डीडीए के लोग मूर्ति स्थापना के लिए, वो चुपचाप वहाँ से सब लोगों को लेकर चले गए थे और वही मूर्ति का काम रुक गया था। तो इसमें
धारा 163 में कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिसमें सीधे गवर्नर का रोल आ जाता है। यानी अगर किसी परिस्थिति को देखता है, गवर्नर को लगता है कि ये परिस्थिति जो है कुछ स्थिति बाहर हो रही है नियंत्रण से, तो उस पर कुछ एक्शन अपने हिसाब से, संविधान से अलग अपने तरफ से सोच के भी कुछ एक्शन राज्यपाल ले सकता है। तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ राज्यपाल का भी हस्तक्षेप होता है धारा 163 में। तो ये जो धारा 163 लगाई गई थी, तो मैंने बताया आपको कि किस संदर्भ में लगाई गई थी। तो ये जो दंगा जो भड़कने की उम्मीद थी, फिर 2 अक्टूबर आ रहे थे, फिर गांधी जयंती थी, फिर 2-3 चीज़ें ऐसी थी जिस पे अपरिचित क्या नाम है व्यक्तियों द्वारा दंगा भड़काने की या जो है जुलूस निकालने की, लोगों को विभिन्न तरीके क्या नाम है जो है तरीके से इकट्ठा करने की जो साजिश चल रही थी, उसको नाकाम करने के लिए धारा 163 लगाई गई थी। आपको समझ में आ गया होगा कि धारा 144 का जो आईपीसी यानी इंडियन पिनल कोड्स के तहत जो धारा 144 आती थी, उसको रिप्लेस कर दिया गया है बीएनएसएस में, यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कन्वर्ट कर दिया गया है। अब यह धारा 163 के नाम से जानी जाती है। अब आपको कभी यह सुनने को नहीं मिलेगा भारत में कि अब कोई दंगे भड़क रहे हैं, कुछ हो रहा है, तो उसमें धारा 144 के धारा 144 को जो रिप्लेस कर दिया गया है धारा 163 में, यानी बीएनएसएस के तहत धारा 163 अब लागू होगी। धारा 163 के तहत मजिस्ट्रेट को पावर होती है, और ये 3 तरह के मजिस्ट्रेट होते हैं। नंबर 1 पे आता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, नंबर 2 पर आता है सब डिविज़नल मजिस्ट्रेट यानी एसडीएम, और नंबर 3 पर आता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। इन तीनों को पावर होती है परिस्थितियों के अनुसार, इन तीनों को पावर होती है परिस्थितियों के अनुसार जो है स्थिति से निपटने के लिए, ज़रूरी कदम उठाने के लिए ये पूरी तरह से प्रतिबद्ध होते हैं। ये परिस्थितियों को देख के अपने मन मुताबिक जिस तरह का जो है अपने कदम उठा सकते हैं, और इन पे किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं होती। स्थिति का जायज़ा लेने के अनुसार ये अपने कड़े कदम तीनों ही जो है मजिस्ट्रेट जो है अपने वक्त के ज़रूरत के अनुसार एक्शन ले सकते हैं। तो मैंने बताया था आपको कि ये धारा 144 का ही जो है अपग्रेडेड वर्ज़न है 163, और इसमें मैं फिर से दोहरा देता हूँ कि आम आदमियों के लिए देखी जाए तो अगर 163 धारा लागू है तो 5 व्यक्तियों का समूह कहीं एक जगह इकट्ठा होने पर पाबंदी है, नहीं खड़े हो सकते, नहीं इकट्ठे हो सकते। नंबर 2, आप किसी हथियार को लेकर पब्लिक पैलेस में नहीं निकल सकते सिवाय पुलिस वालों के या सिक्योरिटी के जो आला अफसर हैं उनके अलावा। और नंबर 3, आप किसी भी तरह का जनसमूह, जनसैलाब को इकट्ठा नहीं कर सकते, एकत्रित नहीं कर सकते, कहीं पे जुलूस नहीं लगा सकते, कहीं पे जनसभा नहीं कर सकते, कहीं पे सभा नहीं कर सकते चौराहे वगैरह पे। तो इन तीनों पर कड़ा प्रतिबंध है। ये तीनों चीज़ें धारा 163 के अंतर्गत आती हैं। आशा है आपको समझ में आ गया होगा कि धारा 163 क्या है। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का हमारा मेन मकसद ये था कि अभी जब ये धारा 163 लगी हुई थी दिल्ली में, तो बहुत से लोगों ने पूछा यार धारा 163 क्या है, धारा 163 क्या है। तो तब हमने इस पे जानकारी इकट्ठा करने के बाद ये वीडियो बनाने की पहल की है। आशा है आपको समझ में आई होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगले वीडियो में किसी ऐसी ही जानकारी को लेकर फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आगे दीजिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगले वीडियो में फिर उपस्थित होंगे। नमस्कार।